आप ये जानिए क्या हुआ जब पहली बार किसी मदरसे में मोहन भागवत पहुंचे। इसकी पूरी जानकारी संवाददाता मिलन शर्मा लेकर आई हैं। आज केजी मार्ग के मस्जिद में जाकर उमेर इलियासी से मिलने के बाद अब वो यहाँ मदरसे में आए। ये मदरसा आज़ाद मार्केट में स्थित है और यहाँ मदरसों के बच्चों से आकर उन्होंने बात की। हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त मोहन भागवत यहीं पर आए थे और लगभग 400 से 500 बच्चे इस मदरसे में पढ़ते हैं। हमें बताया जा रहा है कि उन्होंने बच्चों से बातचीत की है, यहाँ के इमाम साहब से बातचीत की है, बच्चों को पूछा है कि वो कैसे पढ़ाई करते हैं, ये भी पूछा है कि यहाँ पर कंप्यूटर है या नहीं, कंप्यूटर क्लासेस लगती हैं या नहीं। और मोहन भागवत जी ने यहाँ पर बच्चों से कुरान भी पढ़ते हुए सुनी है। कुरान शरीफ भी सुना और उसका अनुवाद भी मैंने बयान किया और उन्हें बहुत खुशी हुई कि कुरान शरीफ में ऐसी बातें भी कही गई हैं, माँ बाप को रिस्पेक्ट देना, बुढ़ापे में उनकी इज़्ज़त करना, उनको सख्त ना बोलना वगैरह। जो आयत पढ़ी गई थी कुरान शरीफ, उसका अनुवाद भी हमने पेश किया था। बहुत खुश हुए। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने भी कुरान शरीफ का अनुवाद पढ़ा हुआ है। हाँ, उन्होंने बातों में जिक्र किया कि उन्होंने ये तालीम भी ली है और अच्छे वर्ड्स वो यूज़ कर रहे थे, उर्दू के भी सारा कुछ है, क्योंकि बहरहाल वो सुलझे हुए जहन के आदमी हैं, सारा कुछ देखते हैं तो वो यहाँ के माहौल में पूरी तरह ढले हुए थे। दिल्ली के इस मदरसे के बच्चों से मिलने के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत की बातचीत का एक्सक्लूसिव ब्यौरा आज तक के पास है, जिसके मुताबिक मदरसे के बच्चों से मोहन भागवत ने पूछा अपने देश को किस नाम से जानते हैं। मदरसे के बच्चे बोले भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। फिर मदरसे के बच्चों से संघ प्रमुख ने पूछा भारत हमारा चारों तरफ से कैसे घिरा है। बच्चों ने हिंद महासागर, अरब सागर और हिमालय पर्वत के बारे में जानकारी दी। मोहन भागवत ने पूछा कि पढ़कर क्या बनोगे। मदरसे के बच्चे बोले डॉक्टर और इंजीनियर। एक बच्चे का जवाब था तालीम का मकसद है भला करना। मदरसे के बच्चों से संघ प्रमुख की बातचीत के दौरान ये जिक्र आया कि देश में पूजा इबादत के अपने अपने रास्ते हैं, सबको एक दूसरे के रास्ते की इज्जत करनी चाहिए। हर नारी को सम्मान की दृष्टि से देखने की चर्चा बच्चों के साथ मदरसे में हुई है और मदरसे के भीतर बच्चों से बातचीत के दौरान दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझने की बात भी होती है। बच्चों से चर्चा के दौरान अंत में 7 नारे संघ प्रमुख के साथ लगाए गए। इन नारों के बारे में वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार बताते हैं। 7 नारे वहाँ लगाए गए बड़े प्यार से, और सब भाषाएं जानना और भारत से और भारतीय से, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी से मोहब्बत करना। एक था मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। दूसरा था भारत माता की जय। तीसरा था लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया मदर इंडिया। चौथा था संस्कृत में वंदे मातरम। पांचवा था पटेल ने एक हिंद किया, सुभाष ने जय हिंद गुंजाया। ये व्याख्या करते हुए एक हिंद जय हिंद। और इसके बाद 2 नारे और थे। एक नारा था आवाज़ दो हम एक हैं, हम सब एक हैं। और आखिर में नारा लगा था हम कौन, हिंदुस्तानी 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 हिंदुस्तानी। मदरसों में भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे न लगना विवाद का विषय बनता रहा है। तब क्या जो कोशिश गुरुवार को संघ की तरफ से मस्जिद और मदरसे में मुलाकात, बात और संवाद की शुरू हुई, वो आगे क्या कुछ बड़े बदलाव ला सकती है? इसे मदरसे के इमाम महमूद हसन की संघ प्रमुख से मिलने से पहले की राय और मिलने के बाद की राय को सुनकर समझिएगा। मन में तो था कि चूँकि अब तक उनको देखते थे, पढ़ते थे कि भी आ रहे हैं, क्या रहता है क्या नहीं, कैसे उनको फेस करेंगे, कैसे उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। लेकिन उनसे मिलने के बाद जब हमने उनका स्वागत किया, उनको वेलकम किया, वो इस तरह से घुल मिल गए कि हमारा सारा जहनी जो नज़रिया था वो बिल्कुल तब्दील हो गया, उनके बाद बदल गया और बहुत घुल मिल गए, जैसे कि खुद ही हमारा एक पार्ट हैं, हमारा ही एक हिस्सा हैं।